हाँ जी, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज है होली। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। और खूब खाओ पियो, मज़े से होली खेलो। हम उठ चुके हैं सब। मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया, आटा गूंद दिया है। अब खाना बनाएंगे पहले, तो फिर बाद में देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। जी, वंशी हो गई ना के रेडी। हाँ ले बेटा, मस्त करिए हाथ जोड़ के। राम राम। हैप्पी होली। हाँ हैप्पी होली। जी, तो काम हो गए मेरे सारे। झाड़ू पोछा सुबह हो गया था, खाना वाना बना लिया, खा लिया, किचन साफ कर दी, बाथरूम वगैरह साफ कर दिए, दोबारा से झाड़ू भी लगा दी। मतलब सारा काम ऑल ओवर सारा ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ रहता है तो वो कुंडी बनाना, वो मलाई बनाते हैं ना, चीज़ वगैरह कुछ भी डाल के बच्चों के लिए, वो बनानी है। वो बनेंगी शायद कुछ 6-7 के करीब, वो बनाएंगे अभी। जी, तो मैं वो गई हूँ रेडी, क्योंकि मम्मी बोली कंडी बाद में बनाएंगे, पहले रेडी हो जा, पूजा के लिए भी जाना है। तो अभी पहले करेंगे लंच, क्योंकि लंच टाइम हो गया है, और उसके बाद फिर करेंगे कंडी बनाएंगे। उसके बाद साथ साथ ही बनाते ही फिर चलेंगे पूजा करने, क्योंकि बच्चों का देनी है। तो यमंशु को माजिद कंडी दे के गई थी, और ये पहन के कैसे खुश हो रही है, क्योंकि इसमें चीज़ है। बच्चों को सिर्फ चीज़ चाहिए, कोई और चीज़ से कोई मतलब नहीं है इनको। बर्फ़ी हो, कोई और खाने की चीज़ें हो, फल फ्रूट हो, कोई मतलब नहीं है, बस चीज़ चाहिए इनको। और मैं यहाँ लगी थी कंडी और माला बनाने की तैयारी में। फूलों की माला बनेगी माता के लिए, और सबसे पहले कंडी बनेगी माता के लिए, और ये सब बच्चों के लिए जो कंडी में सामान डलता है उसकी ये सारी चीज़ें हैं। बच्चों के लिए चीज़ लेके आए थे। तो ये होगी माता की माला तैयार, और ये सारा अब इनके लिए बनेगा। यहाँ मैंने माता को फूलों की माला और कंडी की माला दोनों बना के पहना दी हैं। और ये जो माला अभी मैंने बनाई है ये अंकित के लिए है, क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे इसको टांग दिया है। खाएंगे तो हम ही, लेकिन उसके लिए बनानी तो आई, तो सबसे बड़ी मैंने इसी के लिए बनाई थी। और यहाँ पे मम्मी ने वंशी को भी वंशी की कंडी पहना दी, और ये बाहर से बच्चों को बुला रही है कि देखो आओ मेरी कंडी देखो कैसी बनी है, देखो कैसे बुला रही है। उसके बाद लगी थी मैं झाड़ू लगाने, क्योंकि बहुत सारा सामान इधर उधर गिर गया था। और वंशी बीच बीच में अपनी चीज़ें भी खा रही थी, वो भी उनके रैपर भी ऐसे गिरे हुए थे, तो मैंने फटाफट से झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद आ गई थी मुक्कू, फिर मैंने उसको उसके कंडी माला पहना दी, और दोनों पता नहीं किस बात पे हंस रहे लगे। उसके बाद मैं लगी थी जो बचे हुए फूल थे उनको अलग करने, मतलब तोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ होली के दिन पूरे घर में फूल बिखेरे जाते हैं। रीज़न मुझे भी नहीं पता क्यों, पर होता है तो मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो मैंने इसके लिए सारे फूलों को ऐसे तोड़ के एक टोकरी में भर लिया था। और यह मेरी टोकरी बिल्कुल फुल हो गई थी, बट इसमें से मैं आधे यूज़ कर लिए थे मैंने पहले ही। तो यहाँ मैंने कर दिया थाली तैयार पितृदेव की पूजा के लिए। इसमें है पानी। अब हम चले पितृदेव की पूजा के लिए, बाद में जाएंगे होलिका की पूजा के लिए। यहाँ मैं लगी थी पितृदेव की पूजा में। सबसे पहले उनको नहलाया, फिर जोतबत्ती की, और फिर प्रसाद चढ़ा के हम आ गए थे अपने घर। घर आने के बाद दोबारा से गए थे होलिका की पूजा के लिए। तो यहाँ मैं और वंशी होलिका की पूजा करते हुए नाल का धागा बांधते हैं, इसको बांधने लग रहे थे। घर आके मैंने सारे घर में फूल बिखेरे, ये सामने थे तो इनके ऊपर भी डाल दिए थोड़े से फूल मैंने। फिर इधर इस रूम में और दूसरे रूम में किचन में हर जगह फूल डाल के, मतलब फूल बिखेर के मैं लगी थी अपना बाकी काम करने, क्योंकि खाना बनाने में लेट हो रहा था। जी, तो हमारा काम वगैरह सब हो चुका है। खाना वाना हमने सब ने खा लिया है, और फूल बिखेरने के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि खाने में के लिए बहुत लेट हो गए थे हम, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। फटाफट से खाना बना के खा के, और आज होली थी तो आज घूमने भी ज़्यादा दूर नहीं गए थे, अपनी गली में ही घूमने गए थे। और खेलने का काम, मतलब जो होली खेलते हैं ना, वो यहाँ पे फाग वाले दिन, मतलब होली से अगले वाले दिन ही खेलते हैं। होली वाले दिन नहीं खेलते, पता नहीं क्यों, अगले दिन ही खेलते हैं। तो कल ही खेलेंगे, पता नहीं कौन कौन खेलेगा। और हमारा देवर तो है नहीं। मैंने तो उसके इंतज़ार में पिछले साल का वो भी रख रखा है, गुलाल भी। उसके बाद वो आया भी 2 बार, पर मेरे को याद नहीं रहा फिर लगाना, क्योंकि बिजी हो जाते हैं। आता भी 1-2 दिन के लिए या कल देखते हैं फाग वाले दिन क्या करते हैं। और कुछ मिठाई वगैरह जो भी मतलब स्पेशल बनाएंगे वो भी फाग वाले दिन ही बनता है। होली वाले दिन कुछ खास नहीं होता।
तो अब करते हैं व्लॉग का एंड। और अगर आप मेरे साथ यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो उसके लिए थैंक यू। करते हैं व्लॉग का एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।